आप दूसरों को गाइड करती हैं कि पकोड़े नहीं खाने, डाइट ये फ्राइड वगैरह चीज़ें नहीं खानी, तो आप मुझे बताएं क्या खुद इस पे अमल करती हैं? हम भी पकोड़े खाते हैं, फ्रूट चाट, दही भल्ले। आप पकोड़ों को ठीक तरीके से खाएं, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर जैसे आपने पकोड़े ही खाने हैं तो आप सब्जियों का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा डालें, बेसन का कंटेंट ज़्यादा डालें, डीप फ्राई नहीं करें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कि ख़वातीन कहती हैं कि पोस्टपार्टम वाले टाइम में फटाफट अपना वजन कम कर लें, रोज़े का आइडियल टाइम आया, रोज़ा भी रख लो, बच्चों को फीड भी करा लो। मसला ये होता है कि इस टाइम में आप फीमेल के अंदर अगर आपको पट्ठों में ज़्यादा तकलीफ हो रही है या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी शुगर बार बार डाउन हो रही है, तो इस सूरत हाल में ज़रूरी ये है कि अपनी सहरी के अंदर हेल्दी फैट को ज़रूर शामिल किया जाए। बिल्कुल रोटी नहीं छोड़ी जाए, जो कार्ब्स हैं वो अपनी फीमेल ज़रूर श्योर करें, और वो फाइबर के साथ कार्ब्स होनी चाहिए ताकि उनको पूरा दिन भूख ना लगे। ऐसी ख़वातीन को अपनी सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल रखना है और अफ्तार में भी खजूर का इस्तेमाल रखना है। पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाए। उसके अलावा ऐसे फूड्स जो कि हाइड्रेशन हमें नेचुरली प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे फल और सब्जियां होती हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत अच्छी मौजूद होती है। अगर आप चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम श्योर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शामुल भी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वर्दा सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो ना कीमती वक्त हमें दिया है और आपके 5 मिनट हमारे लिए जो ना एजाज़ की बात है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप दूसरों को गाइड करती हैं कि सहरी में पकोड़े नहीं खाने, डाइट ये फ्राइड वगैरह चीज़ें नहीं खानी, तो आप मुझे बताएं क्या खुद इस पे अमल करती हैं? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इसमें अमल करते हैं, मगर ये होता है कि हम बिल्कुल नहीं मना करते कि आप पकोड़े ना खाएं, आप समोसे ना खाएं। आप पकोड़ों को ठीक तरीके से खाएं, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर जैसे आपने पकोड़े ही खाने हैं तो आप सब्जियों का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा डालें, बेसन का कंटेंट ज़्यादा डालें, डीप फ्राई नहीं करें। आप 3 से 4 चम्मच तेल लेके उसके अंदर छोटे छोटे से पकोड़े, मल्टीग्रेन आटे के पकोड़े बनाए जा सकते हैं। तो पकोड़ों को हेल्दी वे में बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल हम भी पकोड़े खाते हैं, फ्रूट चाट, दही भले, लेकिन उनको सही तरीके से बनाना और ठीक उसकी न्यूट्रिशन एश्योर करके खाना हमारी सेहत के लिए, यही चीज़ें हेल्दी भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो ख़ास तौर पर जिनके बेबीज़ होते हैं, ख़वातीन, उनको ज़्यादा इशू आता है कि वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें। रोज़े भी रखने होते हैं, फीड वगैरह भी करवानी होती है, तो मतलब किस तरीके से उसको बेहतर रख सकते हैं? अच्छा, ख़वातीन का जो अब लैक्टेशन वाला टाइम होता है, उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कि ख़वातीन कहती हैं कि पोस्टपार्टम वाले टाइम में फटाफट अपना वज़न कम कर लें, रोज़े का आइडियल टाइम आया, रोज़ा भी रख लो, बच्चों को फीड भी करा लो और सारा कुछ। अब मसला ये होता है कि इस टाइम में अब फीमेल के अंदर अगर आपको पट्ठों में ज़्यादा तकलीफ हो रही है या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी शुगर बार बार डाउन हो रही है, ये अलार्मिंग कंडीशन है आपके लिए कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पोस्टपार्टम में हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में ज़रूरी ये है कि अपनी सहरी के अंदर हेल्दी फैट को ज़रूर शामिल किया जाए। तो अपनी सहरी के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि 1 चाय की चम्मच देसी घी की जा सकती है, जैतून का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी एक प्रोटीन का पोर्शन लाजमी लें, अंडा जो है वो सहरी में लाजमी लिया जाए, और उसके साथ साथ बिल्कुल रोटी नहीं छोड़ी जाए। जो कार्ब्स हैं वो अपनी फीमेल ज़रूर श्योर करें, और वो फाइबर के साथ कार्ब्स होनी चाहिए ताकि उनको पूरा दिन भूख ना लगे, पूरा दिन इस तरह फील ना हो कि जी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और उसके अलावा ऐसी ख़वातीन को अपनी सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल रखना है और अफ्तार में भी खजूर का इस्तेमाल रखना है ताकि उनका आयरन जो है वो जिस्म में पूरा रहे और शुगर एकदम डाउन ना जाए और चक्कर ना आए, इस तरह की चीज़ ना हो। बिल्कुल। एक और चीज़ में ऐड करते चलें कि गर्मी बहुत हो जाती है, मतलब अभी विंटर्स चल रहे हैं तो सब ने गर्म ग़िज़ाएँ खासा खाई हुई, और अब जो है जैसे जैसे गर्मी आ रही तो ये ज़रा रिएक्ट हो रहा है कि मैदे की गर्माइश और ये जो बैरूनी गर्मी है, और उसके साथ साथ आप अंडे का भी जिक्र किया है, साथ में खजूर का इंटेक बहुत कर देते हैं, तो मैदे में गर्माइश हो जाती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाए, पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाए। उसके अलावा ऐसे फूड्स जो कि हाइड्रेशन हमें नेचुरली प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे फल और सब्जियां होती हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार बहुत अच्छी मौजूद होती है। उसमें मैं अगर बताती चलूँ तो हमारे पास खीरा आ जाता है, तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, ऑरेंजेस है, इनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद होता है। इनका इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाए, और उसके अलावा अपने जिस्म को डिहाइड्रेट ना हुआ जाए। अब डिहाइड्रेशन सिर्फ तब भी नहीं होती कि जी पानी छोड़ दिया, डिहाइड्रेशन। अगर आप चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन तमाम और उनके साथ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कहते हैं कि अगर आप 1 कप
कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके बाद आपको 3 ग्लास पानी घंटे के बाद पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हुई है उसकी हाइड्रेशन। तो इसी तरह ज़रूरी है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल है तो उसमें पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम इंश्योर किया जाए। इसलिए हम भी सहरी में चाय से गुजरा गुरेज सा करते हैं।